इतना ध्यान रखो आज, क्योंकि इसके बाद किसी की क्लास नहीं है और मेरी भी आज गुरुकुल में क्लास नहीं है, तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको जब तक पूरा सेशन खत्म ना हो। ठीक है, तो आ जाइए पहले x की बात करते हैं। तो x में देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो बोलेंगे सर 1 अपॉन डिफरेंस यानी 1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर फर्स्ट टर्म हमारा 1/12 है, माइनस लास्ट टर्म हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 1/24 है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे सर 1/24। यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/12 1/24, तो इसको भी 24 बनाओ, ऊपर नीचे 2 से गुना करो, तो 2/24 में से 1/24 घटा दिया, कितना बचेगा 1/24। ये आपका आ गया x का वैल्यू। समझ में मेरी बात आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं y की वैल्यू को लेकर। y की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो y की वैल्यू को देखते हैं। ये पूरा हमारा सीरीज y के बारे में बताता है, तो हमने क्या कहा 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितने, तो 1 का। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1/36 और लास्ट टर्म हमारा कितना हो गया, तो लास्ट टर्म हमारा हो गया 1/72। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद आपको भी पता है कि एलसीएम हमारा कितना है, तो 72 हमें लेना है, तो ले सकते हैं। हमने कहा मेरे भाई यहाँ पर देखो बहुत ही शानदार तरीके से क्या लेंगे 72, तो ये 72 है तो इसको भी 72 बनाओ, ऊपर नीचे 2 से गुना करके बनाओ, तो 2/72 में से 1/72 चला जाएगा, 1/72 बचेगा। सवाल में मुन्ना हमें करना क्या है, x को y के साथ डिवाइड करना है, तो x अपॉन y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर 1/24 से हमें भाग करना है 1/72 को। ठीक है, अब सबसे पहली बात, एक बहुत बच्चे क्या करते हैं यहीं पर काटना शुरू कर देते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। ठीक है, कि भाई आगे जाकर उनका आंसर या तो 3 आएगा 1/3 आएगा, इन्हीं दो ऑप्शंस में वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसी गलती ना करें आप, सबसे साधारण तरीके से आप यहाँ पर क्या करें, आपको पता है पहला और आखिरी वाला गुना करता है, तो पहले और आखिरी को ऊपर में गुना कर दीजिए और नीचे में मेरे भाई बाकी दो संख्याएं गुना करती हैं, ऐसे कर दीजिए। अब आप कंफ्यूजन से दूर हो चुके हैं, आराम से इसको 24 से 3 बार में काटिए और ऑप्शन नंबर ए जो आपको पहले दिख रहा था जिसमें बहुत बच्चे आंसर टिक कर सकते थे, उसको अवॉइड करके ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए, जो कि आपका सही है। कमेंट में भी देखिए ऑप्शन नंबर 1/3 आ रहा है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जल्दीबाजी में बच्चा ऐसा गलती कर देता है, तो ये काम आप नहीं करेंगे। समझ गए? तो ऑप्शन कितना आएगा, डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा गया सवाल है, खुद आंसर बताइए। चलिए, अरे ये स्पैमर कौन है भाई साहब, अलजेब्रा 3 पीडीएफ, बाबू तुमको समझा रहे हैं, बोल तो रहे हैं पीडीएफ जब होगा डाल देंगे, पीडीएफ 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 किए जा रहे हो, उत्तर बताओ ना। जल्दी से 3500 प्लस लाइक पहुंचा दीजिए दोस्तों। जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं ना, हर बच्चा अगर एक एक बार लाइक कर दे तो अब तक 5000 लाइक पहुंच जाएगा। कर दो भाई, लाइक कर दो। देखो लाइक करने से पता है क्या होता है, YouTube को ये लगता है ना कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है, इसको बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो वो बाकी लोगों तक रेकमेंड करता है। लाइक करने से कोई पैसा वैसा कुछ नहीं आता। अगर आप ये सोचो सर करोड़ों के मालिक हो जाएंगे मेरे लाइक करने से, तो 1% ऐसा नहीं होने वाला है। बस ये होता है कि वीडियो अलग अलग जगह पर प्रमोट होती है, चूंकि आप तो प्रमोट करोगे नहीं, तो हम YouTube भैया से ही बोलेंगे वहीं प्रमोट कर दें, तो उनको करने के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा बस। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अब ये देखिए, कुछ संख्याएं आपको ऐसी भी मिलेंगी। अब ऐसी मिलेंगी तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो सर इसको है ना तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो संख्याएं होती है ना ये आपके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन्हें कैसे तोड़ेंगे, तो जैसे 15 कैसे टूटता है, 15 कैसे बनता है, या तो 1 × 15 से बनता है और नहीं तो 3 × 5 से बनता है। आप इसको चूज करना, कैसे मैं बताऊंगा आगे चल के क्यों, क्योंकि फिर 35 आपका 5 × 7 से बनेगा इस तरीके से। तो आप बोलोगे सर देखो ये हमारा 15 नहीं है सर, ये तो हमारा 3 × 5 है। कितना है, 3 × 5 है। उसके बाद यहाँ सर ये 35 नहीं है, 35 नहीं है सर, ये 5 × 7 है। उसी तरीके से वो 63 नहीं है, 7 × 9 है। ठीक है, वो 99 नहीं है सर, 9 × 11 है। और आखिरी वाला सर 143 नहीं है। देखो 5 से खत्म था तो ये 5 से स्टार्ट है, 7 से खत्म था 7 से स्टार्ट है, 9 से खत्म था 9 से स्टार्ट है, तो 11 से खत्म है तो 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अंतर यहाँ 2 का है, 2 का है, 2 का है, 2 का है, तो पक्का इसमें भी अंतर 2 का ही रहा होगा। आपको कौन सा उतना करना है, मैं एक एग्जांपल ऐसे लिख के बता रहा हूँ कि ऐसे ये टूटा है, ऐसे क्या टूटा है, सिमेट्रिसिटी फॉलो होती है। वो काय बात का सीरीज है जहां पर सिमेट्रिसिटी फॉलो ही ना हो, तो बकवास सीरीज है ना यार। सीरीज का मतलब ही होता है कि सिमेट्रिक होना है उसको। अब ऐसी चीजों को हमने बताया ना कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे को बताया हमने कि देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 अपॉन डिफरेंस हम लिखते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म माइनस कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कह दिया 1 अपॉन डिफरेंस हमारा कितने का है, तो बताइए डिफरेंस हमारा 2 का है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1/3 हो गया है और लास्ट टर्म हमारा कितना हो गया, तो 1/13 हो गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो हम बोलेंगे 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 13 - 3, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 - 3 और बट्टे में 13 × 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बोलोगे सर 1/3 × 13 से 3 गया 10, 10 बटे कितना हो जाएगा, 39। 2 से काटेंगे दोस्त 5 बार में, आंसर 5/39। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी फॉर बुला भी दो उसको इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौकरी लगने के बाद आप भी तो ये बोलेंगे ना, बुला भी दो उसको भाई साहब, बुला दो, लेकिन पता चलेगा बहुत देर हो गई। ठीक है, तो देर नहीं करना है, नौकरी जल्दी ले लेना है, नहीं तो बाद में बुलाने से भी नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े, बताइए।
तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके सीरीज के जहां पर ये मल्टीप्लाई दिया गया होगा, वो आपको रिकॉग्नाइज करना है वहां पे। और इसमें तो शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, सिर्फ पहले वाले को तोड़ो 3 into 5 में और आखिरी वाले को तोड़ो मेरे भाई 11 into 13 में, बीच वाले की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, अगला सवाल देखिए। सेम तरीके से अब आपका एक और सीरीज दिया गया, आंसर बता दीजिए। सीरीज का मेरे भाई ये लास्ट टाइप है, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर गुरुदेव अभी आपने समझाया, गैप देखिए 3 का है, 3 का है, 3 का है, 3 का है, बस काम खत्म, बाकी चीजें छोड़ दो। बोलोगे सर 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो लिख देंगे। उसके बाद पहला टर्म 1 अपॉन 1 है, ठीक है, और आखिरी टर्म 1/16 है, यानी यहाँ पर 1 अपॉन 1 को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ही रहने दो और 1/16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 1/3, एक में से 1/16 चला गया तो कितना बचेगा बताओ। ठीक है, तो बोलोगे सर 16 एकम 16 में से क्या, यानी 15/16 आ जाएगा। सर समझ गए मेरी बातों को? 3 से काटा आपने कितनी बार में, 5 बार में, तो कुल मिलाकर उत्तर आपका 5/16 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो वापस से ऑप्शन नंबर बी है। और बी का मतलब क्या होता है, सरकारी बाबू। बी का मतलब क्या होता है, बाबू, लेकिन कौन सा वाला, सरकारी, प्राइवेट नहीं। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को होमवर्क दे दें, एक सवाल तो आप लोग कर सकते हैं ना होमवर्क में, बताइए। तो ये सवाल आप लोगों का गृह कार्य है, ठीक है, इसको आपको करना है। और कैसे होमवर्क में लगाएंगे, तो क्लास के बाद ऐसी पूरी की पूरी यहाँ पर जो है ये प्रिंटेबल शीट आप लोगों को मिल जाएगी, पूरे के पूरे 40 सवालों की। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम हमारे दोनों है, रैंकस गुरुकुल, ठीक, और ऐसे मैथ्स बाई आदित्य रंजन। तो आप दोनों को यहाँ पर सर्च करोगे, दोनों टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ हमारी मिल जाएगी भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कुछ इस प्रकार का। तो ये भी क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, आप इसे भी कर सकते हैं। नहीं, इसको रहने दो, इसको हम करवा देते हैं अभी। अब देखो, जैसे ये सीएचएसएल का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, अभी हाल फिलहाल की बात हम बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में पूछा गया, तो बहुत बच्चे परेशान हो गए। उन्होंने सोचा यार इसको सॉल्व कैसे किया जाए। कुछ नया सजेशन दिया कि सर एन की वैल्यू ले लेते परीक्षा में तो हो जाता। ठीक है, कि एन की वैल्यू सर जैसे मानो 1 ले लिया या एन की वैल्यू 0 ले ली, सपोज करो यहाँ पे, तो एक वो भी फैक्टर होता। चलो ठीक है, अगर मान लो कि एन की वैल्यू आप 0 ले लेते तो क्या उससे आपका भला होता? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में कलेश हो जाता, क्योंकि ये भी बोलता मैं भी 0 हूँ और ये भी बोलता मैं भी 0 हूँ। तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाते कि इसमें सही उत्तर कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए था कि ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 आंसर नहीं आता तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होता कि सी और डी में चूज करने की। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर कि हमारा एक तरीके से एन की वैल्यू 0 लेने पर पूरा क्वेश्चन ही हमारे 0 हो गया, तो उस केस में हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम छोटी छोटी बातों को समझेंगे, हमें घबराना नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखो, ये 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, 1 माइनस इतना, 1 माइनस इतना, यानी मेरे भाई अगर हम प्यार से इसको तोड़े ना, इसको प्यार से आपस में बुला के यहाँ बिठा के हम इसको बोलें और प्यार से इसको थोड़ा सा एक बार जो है सेग्रीगेट करने की कोशिश करें, जुदा करने की इनको कोशिश करें, अलग अलग करने की कोशिश करें, तो हम बोलेंगे देखो इस सीरीज के साथ भी 1 है, इस सीरीज के साथ भी 1 है, इस सीरीज के साथ भी 1 है, यानी मेरे भाई 1 तो हर किसी के साथ है। ठीक है, 1 का तो यहाँ पर हर किसी के साथ संगम बैठा हुआ है, तो हमने कहा 1 1 1। और ये सीरीज देखो तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 7 करते करते n तक, यानी ये सीरीज n टाइम्स तक गई है। कहाँ तक गई है मेरे भाई, n टाइम्स तक गई है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे देखो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे कर करके कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ये एक पार्ट सिर्फ 1 वाला पार्ट हमने निकाल दिया, और दूसरा इसके अंदर से माइनस 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 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाला सीरीज क्या हो गया, 1 अपॉन n प्लस 1, फिर उसके बाद 2 अपॉन n प्लस 1, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 अपॉन n प्लस 1, और ऐसे करते करते ये कहाँ तक गया है, तो n अपॉन n प्लस 1 तक गया है। गया है दोस्त यहाँ पे, नहीं गया, बताओ जल्दी से, गया है ना? बस ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 को n बार जोड़ दो, 1 को n बार जोड़ने का मतलब क्या है, ठीक है, 1 एक बार जोड़ोगे 1 आएगा, 2 बार जोड़ोगे 2 आएगा, 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा, तो n बार जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, n बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, n ही आएगा। जैसे 5 बार जोड़ोगे 5 आएगा, 6 बार जोड़ोगे 6 आएगा, तो हमें n बार जोड़ना है, यानी इन सब का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, n ही आ जाएगा ना। ठीक है, जैसे 1 को एक बार जोड़ा 1, 2 बार जोड़ा तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 1 into 2, 3 बार जोड़ने का मतलब कितना होता है, तो 1 into 3। तो मेरे भाई ऐसे कर करके यहाँ पर n तक जोड़ने का मतलब क्या होता है, 1 into n, इसका मतलब n ही आएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो हर किसी के नीचे n प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ लास्ट में कितना बच जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे कर करके n तक। ठीक है, हम यहाँ पर n को रहने देंगे ऐसे ही, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 भी रहने देंगे। ये बताइए क्या होता है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, हाँ ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर बोलेंगे। और सम ऑफ नेचुरल नंबर मेरे भाई क्या होता है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है दोस्त। कितना होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो इन सभी संख्याओं का जो जोड़ आएगा वो आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 आ जाएगा। n प्लस 1 से n प्लस 1 खत्म हो जाएगा, यहाँ n रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा, n/2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो बोलेंगे 2n में से n चला गया तो कितना बच जाएगा, n/2। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, बी फॉर सरकारी बाबू इज द करेक्ट आंसर। सर माइक थोड़ा दूर रख के बोलिए, आवाज मोटा आ रहा है। अच्छा क्या बात है, आवाज मोटा आ रहा है भाई साहब, देखिए दूर